हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्लास फिफ्थ जो है वो आपके बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं। क्लास 10th 11th 12th ये सबसे ज्यादा जरूरी क्लास है। पर मैं अपने 23 साल के ट्रेनिंग करियर के बाद ये बात आपसे पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि क्लास फिफ्थ में अगर बच्चा अच्छे से पढ़ना, समझना, सीखना शुरू कर दे तो आगे आने वाले उसके सारे क्लासेस यानी कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि क्लास 10th का जो रिजल्ट होता है वो क्लास फिफ्थ से ही बनना शुरू हो जाता है। यानी कि क्लास 10th का मार्क्स जो है वो क्लास फिफ्थ के अच्छी आदतों की वजह से आता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैं एक्चुअल में मार्क्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं आदतों की। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो क्लास फिफ्थ में मन लगा करके पढ़ाई किया करते थे और वो आगे चल के डॉक्टर बने, इंजीनियर्स बने। पर मैंने कई सारे ऐसे टैलेंटेड और इंटेलिजेंट बच्चों को भी देखा है जो क्लास फिफ्थ के बाद पढ़ाई पे उनका ध्यान नहीं रहता था और वो आज भी कंफ्यूज मिलते हैं। बच्चे की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो उनका आईक्यू बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो है उनका एक लर्निंग हैबिट यानी सीखने की आदत। अब आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है कि केवल होमवर्क कंप्लीट करता है। देखिए, ये दोनों अलग अलग बातें हो सकती है, क्योंकि होमवर्क पूरा करने का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा सीख रहा है। आजकल ज्यादातर बच्चे आंसर को तो याद कर ले रहे हैं, पर वो प्रश्न पूछना भूल जा रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछना भूल जा रहे हैं। वो किताबों के सारे चैप्टर्स तो खत्म कर रहे हैं, पर उनको कंसेप्ट जो है वो क्लियर ही नहीं है, वो कंसेप्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से जो उनका कॉन्फिडेंस है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो चलिए अब हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले जिस सब्जेक्ट पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है गणित यानी कि मैथ्स। मैथ्स का मतलब केवल नंबर नहीं है, बल्कि ये आपके बच्चे के अंदर एक निर्णय लेने की क्षमता डेवलप करता है, यानी कि वो प्रॉपर डिसीजन लेना सीखता है। मैथ्स सिखाता है गलती करना और फिर उसे सुधारना, और फाइनली बच्चे को समझ आ जाता है कि यही एक्चुअल में जीवन है। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो है इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश जो है वो केवल एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये दुनिया में अपनी बात कहने का एक रास्ता है, एक जरिया है। एक चीज याद रखना है आपको कि इंग्लिश जो है वो रटने से यानी ग्रामर सीख लेने से आपको कभी नहीं आने वाली। इंग्लिश सीखने के लिए आपके बच्चे को अपने अंदर रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, यानी कि हर दिन उसे इंग्लिश रीड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दिल के करीब उस सब्जेक्ट की जो कि हमारा भाषा है, वो है हिंदी। जी हाँ, हिंदी हमारी एक राष्ट्रभाषा है और इस भाषा को अगर बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं तो वो कहीं भी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख पाते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसको लोगों ने किताबों में सीमित करके रख दिया है, वो है एनवायरमेंटल स्टडी। देखिए, एनवायरमेंटल स्टडी जो है वो किताबों में रखने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो असल जिंदगी में सीखने और समझने वाला सब्जेक्ट है। यही वो विषय है यानी सब्जेक्ट है जो बच्चे को दुनिया देखना सिखाती है। अगर आपका बच्चा अच्छे से ईवीएस की स्टडी कर लेता है तो सिंपल है, उसके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि पानी को बचाना क्यों जरूरी है और क्यों जल ही जीवन है। और इस तरीके से आपका जो बच्चा है वो एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, जो अगेन बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर को समझना भविष्य को समझने की तरह है। कंप्यूटर का मतलब केवल गेम खेलना नहीं है, बल्कि कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है जिससे बच्चों को आपको दोस्ती कराना जरूरी है। अगर बच्चे ने अच्छे से दोस्ती कर ली कंप्यूटर के साथ तो बहुत सी चीजें वो खुद से सीख सकता है। अगर आपका बच्चा रोज सिर्फ 60 मिनट ध्यान लगा के बिना डांट खाए अच्छे से स्टडी करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, तो 100% उसके लिए जो सफलता का रास्ता है वो तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे याद रखना है कि बच्चों के लिए एक अच्छा टीचर वो नहीं है जो उन्हें सबसे ज्यादा होमवर्क देता है, क्योंकि इन होमवर्क की वजह से बच्चे जो हैं वो सीखना बंद कर देते हैं, वो पढ़ाई से भागने लगते हैं, उन्हें डर लगने लगता है। बल्कि एक अच्छा टीचर वो है जो बच्चों को सिखाता है, समझाता है और उन्हें सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। उनके मन में ये क्यूरियोसिटी जो है, वो जो उत्सुकता है, उसको डेवलप करता है। याद रखिए, अगर आपका बच्चा स्कूल से आने के बाद आपसे ये कह रहा है कि मम्मी पापा आज मुझे स्कूल में बहुत मजा आया, तो इसका मतलब ये है कि उसके स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। और उस दिन आप एक बात ये समझ सकते हैं कि आपका बच्चा जो है अब वो सफल होने के रास्ते पे चल पड़ा है। अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल, पेरेंटिंग स्किल वाले फाउंडेशनल
नॉलेज चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी मेरी कोशिश यही है कि हर वो पेरेंट्स जिनका बच्चा क्लास 5th में पढ़ाई कर रहा है वो अपने बच्चों पे ध्यान देना शुरू करें और उन्हें केवल होमवर्क ना कराएं बल्कि उनसे पूछें कि आज उन्होंने क्या नया सीखा। बस ये सवाल आपको अपने बच्चे से हर दिन पूछना है। आपका बच्चा है, आपको उसे समय देना है। आप याद रखिए, आज आप जितना समय अपने बच्चे को देंगे कल को वो उतना अच्छा समय आपके लिए लेकर के आएगा। तो आज की इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए